Hello everyone, this is Ania Javed from Pakistan Mercantile Exchange, AM of the Product Development Team. So the topic of the today webinar is Trading in Silver at PMEX. Now I would like to introduce our panelist, Ms. Noor Sabah from Pakistan Mercantile Exchange, Deputy Manager of Business Development. And on the other side, we have Hamza Anwar from ZLK, Manager, Commodity and Equity. So now I would like to ask Noor Sabah to start her presentation. Well, thank you, Ms. Ania, for the introduction. I request you to kindly confirm, is my screen visible to you? Yes, your screen is clearly Thank you. visible. So, today I will explain you about trading commodities at Pakistan Mercantile Exchange. Let's talk about financial markets first. फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोई भी बिजनेस हो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड होती है। सप्लाई एंड डिमांड में आपको जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है जिसमें आपके पास सेवर्स इन्वेस्टर्स जिनके पास एक्सेस ऑफ कैपिटल होता है और वो डील कर रहे होते हैं जो डिमांड ऑफ कैपिटल में बोरोअर्स बिजनेसेस जिनके बेसिकली शॉर्ट ऑफ कैपिटल है वो जब नॉर्मली डील कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली या ओवर द काउंटर डील कर रहे होते थे तो उनकी डीलिंग में बहुत से इश्यूज थे जिसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स का एक मॉडल जो है वो डिजाइन किया गया जो उनके इन सारे इश्यूज को जैसे कि ट्रस्ट है डिफॉल्ट अवेयरनेस फेयर प्राइसिंग ट्रांसेबिलिटी को रिजॉल्व करता है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्लाइंट्स को नॉर्मली दो तरह की कंपनीज पे एक्सेस मौजूद है। एक होती है डायरेक्ट एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सेस में जो इंश्योरेंस लाइफ है उसके अंदर इंश्योरेंस तकाफुल म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास एएमसीज हैं। डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो इसमें इक्विटी मार्केट जिसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मनी मार्केट लाइक बैंक्स कमोडिटी मार्केट विच इज आवर मार्केट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। Noor, I would like to interrupt. Actually, the thing is कि आपकी presentation जो है वो show नहीं हो रही, आपका कैमरा ऑन है। स्क्रीन शेयर करें आप। इसको आप मैक्सिमाइज कर दीजिए। अभी आई होप कि अब आपको It's perfect. It's perfect. It's perfect. सो मैं आपको दोबारा से बता दूं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सप्लाई एंड डिमांड किसी भी बिजनेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें सेवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं जो डील कर रहे होते हैं बोरोअर्स बिजनेस जिनके पास शॉर्ट ऑफ कैपिटल होता है। डायरेक्ट डीलिंग और ओवर द काउंटर डीलिंग में उनको बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते थे जिसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट का एक डिजाइन को जो है बेसिकली इस मॉडल को डिजाइन किया गया जो उनके ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करता है। इसमें जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर क्लाइंट्स को दो तरह की एक्सेस मौजूद है। इनडायरेक्ट में उनके पास इंश्योरेंस लाइफ में तकाफुल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें उनको जो है वो एएमसीज और डायरेक्ट एक्सेस में इक्विटी मार्केट जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मनी मार्केट लाइक बैंक्स कमोडिटी मार्केट लाइक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। सो कमोडिटी में नॉर्मली जब कमोडिटी मार्केट की बात होती है तो जो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन नॉर्मली रेज किया जाता है वो होता है कि व्हाट इज कमोडिटी। सो कमोडिटी इज समथिंग व्हिच कैन बी बॉट अगेंस्ट द पेमेंट। इसमें दो तरह की टाइप्स मौजूद हैं टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल के अंदर हमारे पास गोल्ड राइस क्रूड ऑयल और इनटैंजिबल में हमारे पास इंडस्ट्रीज करेंसीज एंड इंटरेस्ट रेट्स हैं। अगर हम बात करें स्पॉट मार्केट की कमोडिटी मार्केट में बेसिकली दो तरह के मार्केट्स होती हैं स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर्स मार्केट। तो जो स्पॉट मार्केट होती है लाइक सब्जी मंडी ग्रेन मार्केट जिसमें आप फिजिकली जाते हैं 100% पेमेंट के साथ आप बाइंग सेलिंग करते हैं ऑन द स्पॉट जिसमें एज सच कोई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बाइंग सेलिंग नहीं हो रही होती है नॉन स्टैंडर्डाइज जो है वो कमोडिटीज होती हैं और एज सच समटाइम्स जो है वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है समटाइम्स नहीं भी होता। फ्यूचर्स मार्केट में जबकि ऐसा नहीं है जो भी बेसिकली एक्सचेंज इस चीज को जो है मेक श्योर करती है कि जो भी बायर सेलर्स हैं और जब वो बाइंग सेलिंग के लिए आ रहे हैं तो स्टैंडर्डाइज कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स उनको दिए जाएं और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। फ्यूचर एक्सचेंज और स्पॉट एक्सचेंज के अगर डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें पर्पस इज डिलीवरी नाउ एंड इन फ्यूचर्स एक्सचेंज द पर्पस इज प्राइस रिस्क हेज। उसमें आपको स्पॉट एक्सचेंज के अंदर हाई डिलीवरी रिस्क होते हैं जबकि इट्स अ वेरी लो डिलीवरी रिस्क इन फ्यूचर्स एक्सचेंज।
आपकी जो फुल पेमेंट होती है स्पॉट मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपके फुल पेमेंट के साथ आपने प्रोडक्ट को परचेज या आप उसको सेल करते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पेमेंट है फ्यूचर्स एक्सचेंज में, लाइक मार्जिनल बेस्ड ट्रेडिंग है। आपने किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना है, उसका जस्ट मार्जिन जो एक्सचेंज की तरफ से गिवन होता है हर प्रोडक्ट का, वो पे करके आप उसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी की बात करें तो इट्स वेरी लो इन स्पॉट एक्सचेंज एज वेल एज इट्स हायर इन फ्यूचर्स एक्सचेंज। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वहां पे बहुत हाई होती है स्पॉट एक्सचेंज में, जबकि इट्स वेरी लो इन फ्यूचर एक्सचेंज। स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफिकल्ट इन स्पॉट एक्सचेंज बट इट्स मस्ट, एंड प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं फ्यूचर्स एक्सचेंज में। फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो व्हाट इज फ्यूचर्स? फ्यूचर्स या कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली एक लीगल बाइंडिंग होती है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है किसी भी बायर सेलर के दरमियान, जिसमें आपको प्रॉपर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज तरीके से जो है वो बनाया जाता है। जैसे कि उसके प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, लोकेशन ऑफ एसेट या मेच्योरिटी डेट को जो है वो देखा जाता है। उसी के साथ उसके जो आप कह सकते हैं कि मार्जिन क्या हो सकता है, प्रॉपर उसके मार्जिन को मेंटेन किया जाता है। आपकी गारंटी जो है, एक्सचेंज बेसिकली इस चीज को गारंटी कर रहा होता है आपकी सप्लाई एंड सेटलमेंट को कि ये कैसे होगी, या डिलीवरी इसकी कैसे होगी। तो इन इन सारे स्टैंडर्ड्स को बेसिकली इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप किया जाता है। फ्यूचर एक्सचेंज की बात की जाए तो बेसिकली फ्यूचर एक्सचेंज जो है इट्स बायर फॉर सेलर एंड सेलर फॉर बायर। इनकी जो आइडेंटिटी होती है इट विल रिमेन अनआइडेंटिफाइड। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक करेंसी नोट। क्या ये करेंसी नोट फ्यूचर्स है? नो, बिकॉज ये करेंसी नोट किसी भी एक बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होता और इसके अगेंस्ट आपको कोई एसेट भी नहीं मिलता है। कोई अंडरलाइन एसेट इसके अगेंस्ट आपको नहीं मिलता है। इसकी जो है वो डिमांड इन फ्यूचर होते डिमांड होती है, बट इन फ्यूचर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। जब भी अगर आप किसी बैंक वगैरह में जाएंगे तो ऐसे इस नोट के अगेंस्ट आपको कोई एसेट या इस तरह की चीज नहीं मिलती है, चेंज या समथिंग, आपको करेंसी ही मिलती है। आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा, इट्स बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइसेस एंड फ्यूचर प्राइसेस। नॉर्मली जो फ्यूचर प्राइसेस होती हैं वो हायर होती हैं स्पॉट प्राइसेस से, बट समहाउ इन सम सिनेरियो स्पॉट प्राइसेस भी जो है वो फ्यूचर प्राइसेस से हायर रहती हैं। अगर हम बात करें दिसंबर 23 फ्यूचर्स प्राइस की, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो जो इसकी मेच्योरिटी डेट थी दिसंबर की 23 दिसंबर 23 कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसमें स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइसेस वर ऑन लाइक बिल्कुल सेम प्राइसेस थी मेच्योरिटी डेट पे। और इसके हवाले से जो है आपकी जो इसकी फर्दर इसकी सारी स्टोरेज जो इंटरेस्ट वगैरह इंश्योरेंस होती है वो सारी कैश एंड कैरी होती है। परफेक्ट मार्केट के बारे में बात की जाए कि क्या परफेक्ट मार्केट फ्यूचर मार्केट होती है? सम हाउ यस, बिकॉज जो परफेक्ट मार्केट के फीचर्स होते हैं वो फ्यूचर्स मार्केट में भी मौजूद हैं। जैसे कि आपके प्रोड्यूसर्स और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी उनकी सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, लाइकवाइज इन फ्यूचर मार्केट एज वेल, कि कोई भी ऐसे मोनोपोली वगैरह ना हो सके। देयर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज एज इन फ्यूचर मार्केट ऑल्सो। large number of producers consumer were competing with each other। फ्यूचर्स मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और जो ऐसा जिसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि इस मार्केट को कोई इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी मैनर में, और जो प्राइसेस होती है वो बहुत ही बैलेंस्ड होती हैं। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसकी जो कहा जाता है कि जो परफेक्ट मार्केट है इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड, बट वी कैन से इट्स समहाउ द क्लोजेस्ट टू द फ्यूचर मार्केट इज द क्लोजेस्ट वन। अब हम बात करते हैं स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन के साथ हम बात करेंगे गैम्बलिंग की। इसकी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग दोनों में ही हम जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई रिस्क प्रोस्पेक्ट पे हो रही होती है, जिसकी पर्पस, इंटेंशन, प्रोसीजर, रिजल्ट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट होते हैं। रीजन, स्पेकुलेशन में जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो वो आपकी जो है वो बेस्ड ऑन डेटा एंड एनालिसिस पे होती है, आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजिक इसमें प्लानिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट होती है। जबकि अगर हम गैम्बलिंग की बात करें सो इट्स कम्प्लीटली लाइक रिलाइज ऑन लक एंड चांस, या सब आप इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि बहुत ही रैंडम चांसेस पे इसमें आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही होती है। और अगर आप स्क्रीन पे देखें स्पेकुलेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया, द इकोनॉमिक एक्टिविटी एज फ्यूचर इज अनसर्टेन फॉर एवरीवन। रिसर्च एंड नॉलेज की बेस पे जो है वो काम हो रहा होता है, बेस्ड ऑन इट्स लाइक विन विन सिचुएशन फॉर ऑल।
और जो पर्पस है वो मे बी गेन फिक्स रिटर्न होते हैं बट नो हाउस इन्वॉल्व। एज फार एज गैम्बलिंग के अंदर जो है देयर इज नो अंडरलाइन इकोनॉमिक रियलिटी, देयर इज नो रिसर्च एंड नॉलेज, ओनली अ गेम ऑफ चांस, विन फ्यू लूज मैनी गारंटेड होते हैं, और इसमें हम कह सकते हैं कि ऑड्स ऑफ सक्सेस आर वेरी लो, और हाउस जो है इट्स लाइक मोर इन्वॉल्व एंड मोर लाइकली टू विन। अब हम बात करते हैं रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के बारे में। नॉर्मली आप लोगों ने अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म में बाइनेंस, ऑक्टा एफएक्स या एक्सएनएस के बारे में सुना होगा। जब हम इन अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो इसमें बहुत से इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि देयर इज नो रिकोर्स अवेलेबल अगेंस्ट कंप्लेंट्स, हायर टैक्सेस होते हैं, मल्टीपल इसमें लीगल इश्यूज और नॉन कंप्लायंसेस होती हैं, एंड डेफिनेटली लॉस टू कंट्री। When we talk about the regulated platform, which is like the only regulated platform in Pakistan, for which is Pakistan Mercantile Exchange, जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो there are multiple recourses available against the complaint. Lower taxes like just 5% capital gain tax. There is no legal issues and no loss to country. जो भी revenue generate हो रहा होता है वो मुल्क के अंदर हमारी कंट्री में ही होता है रहता है। अब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इसकी जो है वो 22.5 आवर्स ट्रेडिंग है, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो वीकली बेसिस पे जो इसकी टाइमिंग्स हैं एक्सचेंज की वो आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग ऑन होती है, लाइक आप ट्रेड कर सकते हैं, देयर इज नो हॉलीडे ऑन आर लोकल, जो हमारी ईद हो गया, इंडिपेंडेंस डे वगैरह है। आपके पास इंटरनेशनल कमोडिटीज की एक्सेस मौजूद है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी। आपको जो एप्लीकेशन जो अभी तक जो पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, जो एक सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है विच इज MT5, लाइक मेटा ट्रेडर 5 एप्लीकेशन, वो आपको सर्विस जो सर्वर है वो प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, बिकॉज आप इसको अपने स्मार्टफोन पे थ्रू इंटरनेट, अपने टैब पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी किसी भी टाइम आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम ट्रेडिंग फी की बात करें तो विच इज वेरी मिनिमम, लाइक इट्स 0.009% ऑफ योर ट्रेड वैल्यू। स्ट्रक्चर ऑफ पीएमएक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, लीगल स्ट्रक्चर की बात करें, लीगल स्ट्रक्चर में ऑन टॉप देयर इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एसईसीपी आपके पास पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, जिनके पास जो क्लाइंट्स हैं वो नॉर्मली आके काम करते हैं। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसमें क्लाइंट को देयर इज नो राउटिंग थ्रू ब्रोकर। आपके जो फंड्स डिपॉजिट और विड्रॉल हो रहे होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पीएमएक्स, और पीएमएक्स से आपके बैंक अकाउंट में होते हैं, और जो क्लाइंट कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मौजूद है। प्रोडक्ट स्यूट के बारे में आपको बताऊं तो कैश सेटल्ड और डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मेटल्स में अगर हम देखें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, एग्री में कॉटन, कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन। फाइनेंशियल्स की बात करें सो वी हैव अ लॉट ऑफ करेंसी पेयर्स, नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500। एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस, ब्रेंट ऑयल एंड क्रूड ऑयल। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स विच इज गोल्ड, तोला, मेज या राइस एंड पैडी के बारे में। फर्दर हमारे और भी काफी प्रोडक्ट्स हैं, जो आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पे हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं ट्रेड के लिए। एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और एक इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉर्मल मार्जिन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, और आपकी जो पोजीशन है, अगर आज आपने कोई भी बाइंग और सेलिंग की हुई है तो वो आप अपनी ओपन पोजीशन नेक्स्ट डे पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जबकि इंट्राडे में 50% ऑफ नॉर्मल मार्जिन होता है, और आप अपनी जो अपनी सेम डे की पोजीशन है उसको नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसको अपने सेम डे में सेटल करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो दोनों में, इंट्राडे और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 OZ, विच मीन्स 1 ounce। In gold we have the contract of 1 ounce, 100 ounce and 10 ounce। सिल्वर की बात करें सो वी हैव 10 ounce, 100 ounce, 500 ounce एंड 5000 ounce। एनर्जी सेक्टर में क्रूड ऑयल में हमारे पास 10 बैरल, 100 बैरल, 1000 बैरल, एंड करेंसी पेयर्स में हमारे पास डॉलर अगेंस्ट यूरो, डॉलर अगेंस्ट जापानी, मल्टीपल पेयर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं अकाउंट ओपनिंग की, जो है एक ऑनलाइन और एक कन्वेंशनल है।
जब आपके अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद आपके गिवन ईमेल एड्रेस पे आप लोगों को क्रेडेंशियल्स रिसीव होते हैं क्लाइंट्स को डायरेक्टली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ से, और आपके जो फंड्स हैं वो जब ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद आप वो क्रेडेंशियल्स अपने MT5 में ऐड करके आप उसमें जो है वो लॉग इन करके आप बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ यू कैन बिकम अ ब्रोकर ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज? So first step is you have to go to the SCCP for prior approval to check the fit and proper। आप उस क्राइटेरिया पे आ रहे, अगर आप पूरा उतर रहे होते हैं तो आप जो है वो लाइसेंस के लिए सेकंड स्टेप ये होता है बेसिकली कि आपने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवानी होती है SCCP से। फिर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आते हैं PMEX ट्रैक सर्टिफिकेट के लिए। देन SCCP से हम ब्रोकर लाइसेंस आपको जो है वो क्लाइंट को मिलता है, और फिर डिपॉजिट फंड्स होते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग और ब्रोकरेज। इन्वेस्टर एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ऑनलाइन जो है रिसोर्सेज आप इनको विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको वेबसाइट्स गिवन हैं, इनको आप विजिट करके आप उसमें रिसर्च। वेबिनार वीकली बेसिस पे ऑन एवरी वेडनेसडे हो रहा होता है 4 PM पे। और डेमो ट्रेडिंग आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे डेमो ट्रेडिंग की ट्रेडिंग गाइड में ऑप्शन मौजूद है, वहाँ से आप हमारे साथ डेमो ट्रेड भी कर सकते हैं। इन्वेस्टर कंप्लेंट के लिए यू हैव टू गो टू योर ब्रोकर फर्स्ट, यू हैव टू विजिट द ब्रोकर्स वेबसाइट, देन आपने अपनी जो अकाउंट ओपनिंग डिटेल्स है उसको फॉर्म को चेक करना होता है, या आप हमारी फ्यूचर एक्सचेंज जो हमारे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, आप हमारे चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली SCCP इज ऑलवेज देयर, द रेगुलेटर, और उनकी वेबसाइट भी अवेलेबल है। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको शो हो रही होंगी स्क्रीन पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर, सपोर्ट ईमेल जो है, और हमारी वेबसाइट। आप किसी भी टाइम किसी भी इंफॉर्मेशन के हवाले से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। आई रियली होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मुझे थोड़ा सा क्विकली आपको एक्सप्लेन करना पड़ा, बट वी विल डेफिनेटली हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन हमारे ब्रोकर की प्रेजेंटेशन के बाद। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Noor. That was very informative and in depth. Now I would like to call Mr. Hamza to continue this webinar. जी अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, am I audible to all? Yes, you are audible. So thank you so much ji for having us at this exclusive seminar on Pakistan Mercantile Exchange, and especially on a trading pattern of silver commodities. First of all, Hamza, please share I your will. screen. Yes, sure, I'm Please starting my share. screen. Okay. Thank you, Noor, for the very well explained Pakistan Mercantile Exchange. So I am sharing my presentation. So Bismillah Rahman Rahim ji. First of all, myself, Mr. Hamza, from Zahid Latif Khan Securities. I have been here since 2016 and working in different departments like equities and commodities. So I will start with the introduction of my company and CEO. So Zahid Latif Khan Securities is the top-notch brokerage and financial services corporate brokerage house, corporated with the Pakistan Stock Exchange and Pakistan Mercantile Exchange. We are Alhamdulillah pioneers in Pakistan Mercantile Exchange, and Mr. Zahid Latif Khan, he is the director, the longest serving director on the board of Pakistan Mercantile Exchange, and he's nowadays he almost 10 years, it's been 10 years कि जाहिद लतीफ़ खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बोर्ड के ऊपर डायरेक्टर हैं। और उसके अलावा आपको ये मेरी स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा होगा। ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज रीट एंड चेयरमैन ऑफ CEO जाहिद लतीफ़ खान सिक्योरिटीज़। मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से मिस नूर ने काफ़ी ब्रीफली चीज़ों को डिस्क्राइब किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ सिल्वर सिग्निफिकेंस इन ट्रेडिंग मार्केट्स। सो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जैसे कि वन एंड ओनली
जो एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है और रेगुलेटेड एक्सचेंज है पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पर आपको एक डाइवर्सिफाइड जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं, जिसमें हम मेटल्स, एनर्जीज और उसको हम जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो डाइवर्सिफाई तरीके से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सिल्वर है। तो सिल्वर को हम फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जल्दी से रीड करेंगे कि सिल्वर की जो सिग्निफिकेंस है ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से उसको हम इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह आसान बना सकते हैं, या उनकी ट्रेडिंग के लिए हम उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो सिल्वर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन अ स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट ड्यू टू इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज बोथ अ प्रेशियस मेटल एंड इंडस्ट्रियल कमोडिटीज। सो बेसिकली एक तो ट्रेडिंग पैटर्न होता है जो कि हमारी फ्यूचर्स मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, और उसके अलावा सिल्वर की जो सिग्निफिकेंस है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर काफ़ी आप देख सकते हैं। और इसकी हिस्टोरिकल जो वैल्यू है एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ कपल्ड विद इट्स एक्सटेंसिव यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर एनर्जी। तो रोजमर्रा में हम अगर देखें तो सिल्वर का काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल आता है। ज़्यादातर हम लोग इसको ज्वेलरी में नॉर्मली यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर ये काफ़ी यूज़ होता है। उसके अलावा हम अगर मज़ीद इसको इन डेप्थ देखें तो टीवी स्क्रीन, स्विचेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर सिल्वर का एक अच्छा खासा यूज़ है। सो इसको सिल्वर की प्राइस वॉलीटिलिटी की अगर हम बात करें तो सिल्वर जो है वो इसके काफ़ी सारे फंडामेंटल्स ऐसे हैं जिनको हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, बट कुछ मोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर शेयर की हैं कि सिल्वर प्राइस वॉलीटिलिटी एंड इट्स कोरिलेशन विद गोल्ड मेक इट एन अट्रैक्टिव एसेट्स फॉर द इन्वेस्टर सीकिंग्स टू हेज अगेंस्ट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। सो जब बात आती है इन्फ्लेशन की तो अक्सर लोग कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड और सिल्वर खास तौर पे इनको चूज करते हैं, क्योंकि इट इज़ वाइडली ट्रेडेड थ्रू फ्यूचर्स एंड ईटीएफ्स ऑफरिंग लिक्विडिटी एंड लेवरेज। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर सिल्वर की 3 लॉट्स अराउंड ट्रेड, 4 लॉट्स तकरीबन ट्रेड होती हैं। और अगर हम उसको गोल्ड के साथ को रिलेट करें तो काफ़ी हद तक हम अगर इसकी प्राइस को मूवमेंट को देखें, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाएंगे, कि आप अगर गोल्ड और सिल्वर के चार्ट को अगर को रिलेट करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इसकी जो प्राइस एक्शन है उसमें चीज़ें सेम नज़र आएंगी। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज जो गोल्ड और सिल्वर है इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। सो आपके सामने ये चार्ट है। सिर्फ प्राइस डेफिनेटली अब जैसे सिल्वर की अराउंड 28 और 29 डॉलर्स के अराउंड प्राइस आजकल फ्लक्चुएट हो रही है, और गोल्ड की अगर हम देखें तो तकरीबन 2400 2350 के अराउंड ट्रेड हो रही है। तो जस्ट ये चार्ट दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोग जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो वो उनके लिए सिल्वर ट्रेड करना भी काफ़ी ईजी होता है, ताकि उसको हमको रिलेट करके उनके क्योंकि फंडामेंटल्स तकरीबन सेम होते हैं। सो इसको आगे चलते हैं। अगर हम पीएमईएक्स के हवाले से बात करते हैं तो पीएमईएक्स के अंदर जो हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो मार्जिन के ऊपर ट्रेड करने के लिए दी जाती है, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर्स मार्केट, और इसमें हमारे पास 4 किस्म की लॉट साइजेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिल्वर 10 है और सिल्वर 100, उसके बाद सिल्वर 500 और फिर उसके बाद 5000। तो सिल्वर 10 का मतलब है कि ये 10 आउंस की जो है सबसे छोटी लॉट है। अगर सिल्वर 100 और सिल्वर 500 और 5000 की बात करें तो इनमें 100 ट्रायॉन्स, 500 ट्रायॉन्स और 5000 ट्रायॉन्स तकरीबन इसमें इनकी जो है वो क्वांटिटी है। स्टार्टिंग में जब पीएमईएक्स में जब कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए सिल्वर जो है वो एक सबसे इजी ट्रेड करने के लिए प्रोडक्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत कम मार्जिन यूटिलाइज होता है। यानी कि अगर एक शख्स 10-15 हज़ार रुपये का भी अकाउंट ओपन करता है तो वो सिल्वर की सबसे छोटी लॉट को मार्जिन 4100 रुपये मार्जिन के ऊपर बाय कर सकता है। और मार्जिन का मतलब अगर मैं इजी वर्ड्स में आपको डिफाइन करूं कि अगर लेट्स सी अगर एक ट्राई आउंस के अंदर अराउंड 2.5 तोले जो है वो चांदी होता है या सिल्वर होता है, अगर उसकी हम ओरिजिनल प्राइस पे जाएं तो वो पीकेआर में शायद हज़ारों में बनती है या तकरीबन लाख रुपए के करीब बनती है। लेकिन पीएमईएक्स जो है वो आपसे सिर्फ एक मार्जिन के तौर पे उस आपकी अमाउंट को बाउंड करता है और उसके अगेंस्ट आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। सो इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास अगर आप स्टार्टअप हैं या आपने बिल्कुल अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो सिल्वर 10 जो है वो आप सबसे छोटी लॉट है, आप उसको ट्रेड करके अपनी इफ्स एंड बट्स को क्लियर कर सकती हैं। वैसे तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं मेटा ट्रेडर 5, उसमें डेमो अकाउंट भी बन जाता है। लेकिन डेमो में बेसिकली आप सिर्फ बाय सेल और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीख सकते हैं।
जब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के ऊपर नहीं आते, आपको उसके इफ्स एंड बट्स का सही तरीके से मालूम नहीं होता। इसको हम मजीद आगे लेके चलते हैं। तो की मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि जब सिल्वर में हम ट्रेड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने पैसे को लूज कर देते हैं, और उसकी रीज़न ये होती है कि उनको प्रॉपर उन्होंने इसके हवाले से स्टडी नहीं किया होता। तो हमारा तरीकाकार ये है कि इन पर्सन ज़ाहिर लतीफ़ खान सिक्योरिटीज़ जो है वो अपने क्लाइंट्स को वर्कशॉप्स देता है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस देता है, ताकि वो अपनी ट्रेडिंग को, अपने पैसे को एक सिक्योर तरीके से और एक कम रिस्क के साथ जो है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को जारी रख सकें। तो अगर हम इसके मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो माइनर्स और प्रोड्यूसर्स के अंदर, अब जैसे लेट्स सी अगर कोई माइन कहीं से दरियाफ्त हो जाती है चांदी की, तो और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपकी कंपनीज जो कि इसको एक्सट्रैक्ट करती हैं और उसको रिफाइन करके आगे मार्केट के अंदर सेल करती हैं, जब ये फिजिकल बात होती है, क्योंकि फिजिकल सिल्वर ही उसी के फंडामेंटल्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पे या डिजिटल ट्रेड पे भी उसके इम्पैक्ट करते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास चांदी का जो यूज़ है वो इंडस्ट्रियल साइड पे काफ़ी ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम सिल्वर की मेजर यूजेज की बात करें तो हम देखते हैं कि अब ये सोलर इंडस्ट्री के अंदर भी सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं उसमें सिल्वर का काफ़ी यूजेज होता है। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हाईलाइट की जा रही हैं, इसका रीज़न ये है कि इसका सप्लाई एंड डिमांड से जो है वो बहुत बड़ा ताल्लुक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसको ट्रेड करते हैं। फिजिकल मार्केट में भी ट्रेड किया जाता है, और फ्यूचर्स मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर भी इसको जो है ना वो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो इसको ट्रेड किया जाता है। अगर हेज फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं वो अपने इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए कमोडिटीज़ के अगेंस्ट जो है वो अपनी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज की जाती हैं। आपको उसके लिए एक बड़ी आसान जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करवा के अब इन्फ्लेशन को जो है वो हेज कर सकते हैं बाय बाइंग सच कमोडिटीज़ लाइक सिल्वर और गोल्ड। उसके बाद अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो मेक्सिको जो है वो पिछले अगर रैंकिंग उठा के देखें तो तकरीबन 6400 मेट्रिक टन्स जो है इसका 2023 का फिगर था, जो कि इसने सिल्वर प्रोड्यूस किया है। इसी तरह सिल्वर जो है वो पूरी दुनिया में वैसे तो प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन मेक्सिको जो है वो मेजर एक आपके टॉप आपको नज़र आएगा जो कि सिल्वर का प्रोड्यूसर है। मज़ीद हम आगे चलते हैं, क्योंकि मेजर जो इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं और सप्लाई एंड डिमांड फंडामेंटल्स के साइड पे जो चीज़ें होती हैं, बेसिकली आपको उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अपनी ट्रेड के अंदर अपने पैसे को लूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे फैक्टर ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सिल्वर प्राइसेस की फ्लक्चुएशन के अंदर, वो सप्लाई एंड डिमांड है, कि जो इसका बैलेंस है वो बड़ा मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है या कोई ऐसी नई माइंस जो दरियाफ्त हो गई हैं उनकी वजह से अगर सप्लाई बढ़ जाती है सिल्वर की, और मार्केट में अगर उस तरह डिमांड नहीं है सिल्वर, तो आपको प्राइसेस जो हैं वो गिरती भी नज़र आती हैं। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट्स उठा कर देखें और उनको अगर फंडामेंटल्स के साथ मैच करें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जब जब हमारी जो डेटास रिलीज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमारी जो फ्यूचर्स मार्केट है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज क्योंकि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज को फॉलो करती है, और उसके साथ एक इंटीग्रेटेड पूरा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। सो जो रियल टाइम पे प्राइसेस चल रही होती हैं पूरी दुनिया में, आपको उनमें फ्लक्चुएशन नज़र आती हैं जब सप्लाई एंड डिमांड पे के बैलेंस पे जो है वो फ़र्क पड़ता है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर पे बात करें तो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोग ज़्यादातर अपने पैसों को डिवैल्यू होने से बचाने के लिए जो है वो कमोडिटीज़ के अंदर जाते हैं, या जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और करेंसीज जो हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, तो उसके हवाले से भी अगर हम देखें दुनिया भर में सिल्वर या गोल्ड इस तरह की कमोडिटीज़ में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ताकि उनके पैसों को जो है वो इन्फ्लेशन से बचाया जा सके। उसके बाद पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, उनमें हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है, और ट्रेड पॉलिसीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान में होती है, और कुछ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स आपके सामने जो कि अक्सर वॉर्स की सूरत में आपको नज़र आते हैं, या ट्रेड जोन्स बंद कर दिए जाते हैं, या कभी सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, तो उनके ऊपर भी डायरेक्टली सिल्वर पे जो है वो इम्पेक्ट आता है। इंडस्ट्रियल डिमांड डेफिनेटली मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है और इंडस्ट्रियल यूज़ में आपका सिल्वर जो है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सिल्वर जो है वो एक बड़ी कीमती धात है जो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से भी इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन में
फ़र्क आता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात की जाए, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी और बहुत सारी एंटिटीज़ ऐसी हैं जो कि फाइनेंस से ताल्लुक़ रखती हैं, वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो सिल्वर में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आएंगी। सो लेट्स मूव ऑन द लास्ट अवर स्लाइड। सो कंक्लूजन हमने ये देखा कि मेन चीज़ ट्रेडिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम किसी शख्स को इन्वेस्टमेंट के लिए उसका अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके लिए जो ये तमाम चीज़ें हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइजेस क्या हैं, इनका मार्जिनस क्या हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में टैक्स रिजीम्स जो हैं ये क्या हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से उनको जो है वो अवेयर ऑफ करना पड़ता है। और फिर इन बेसिक्स के बाद पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की सारी नॉलेज देने के बाद उसके बाद हम जब फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो मेन इसकी इन्फ्लुएंस होता है प्राइसेस के अंदर, वो आपकी जो फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं उसमें आपका सप्लाई एंड डिमांड, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और करेंसी फ्लक्चुएशन के ऊपर काफ़ी होता है। और फिर उसके बाद आपका जो डिपेंड कर रहा होता है वो आपकी एंट्री एग्जिट जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपके एनालिसिस जो हैं वो इतने हद तक ठीक होने चाहिए कि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो आप सेफली जो है उनको केटर कर सकें। सो मैं इससे आगे मज़ीद अपनी प्रेजेंटेशन का एंड करता हूँ, और थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, और क्वेश्चन आंसर के साथ हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंटेशन मैंने काफ़ी जो है वो क्विकली दी है, ताकि बेसिकली ज़्यादातर जो देखा ये जाता है कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं या जो हमारी ऑडियंस होती है, उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं, उनको ताकि ठीक तरीके से एड्रेस किया जा सके, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जा सके। सो थैंक यू सो मच क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए। मैं चाहूँगा कि जो लोग हमारी ऑडियंस के अंदर मौजूद हैं, अगर उनके क्वेश्चंस हैं तो दे कैन फील फ्री टू आस्क, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और प्लीज़। Thank you so much, Hamza. That was very brief and detailed information about the trading in silver. आपने बहुत अच्छे से explain किया कि क्या factors होते हैं, क्या चीजें होती हैं जो जो है trading को affect कर रहे होते हैं। Now we are heading towards the question answer session. जो भी हमारे attendees हैं, I would like to ask them कि वो अपने questions जो हैं hand raise करके पूछ सकते हैं. So we will give them rights. तो वो unmute कर सकते हैं अपना mic और वो पूछ भी सकते हैं, या फिर they can just type their question in the QA session. हेलो जमील, आप आप जो है अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कमीशन और पीएमएक्स की फीस जो है उसके बारे में डिटेल चाहता हूँ थोड़ा सा। ऑलरेडी मैं एक ब्रोकर के जरिए पीएमएक्स का अटैच हूँ। शुक्रिया। तो सर देखें, कमीशन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो कमीशन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं हर ब्रोकरेज हाउस के। सो मैं ये एक बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं वो बड़ा competitive और एक तरह से लोएस्ट कमीशन जो है वो अपने क्लाइंट्स को चार्ज कर रहे हैं। उसमें देखिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप स्पेसिफाई करने के आप किस बेसिक प्रोडक्ट की कमीशन जो है वो जानना चाह रहे हैं। और जहाँ तक पीएमईएक्स की फ़ी का सवाल है, तो अगर आप पीएमईएक्स की वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको पीएमईएक्स की फ़ी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और प्रोसेसिंग फ़ी, सीजीटी फ़ी, जितनी टैक्स रिजीम है, ये सारी आपको इन डिटेल वहाँ से जो है वो मिल सकती हैं। अगर हमारे कमीशन स्लैब के आप हवाले से बात करना चाहते हैं तो अवर वेबसाइट इज़ www.zlk.com.pk। आपको वहाँ पर हमारा कंप्लीट जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। और मज़ीद अगर आपकी उसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेरी है, तो हमारे नंबर्स भी वहाँ पर गिवन है, यू कैन कॉल अस एनी टाइम। Thank you so much, Jamil. So Hamza, we have another question.
why there is a different price in new contracts? Price difference in new contracts. Can you please repeat the question? Why there is a price difference in new contracts? Why there is a price difference in new contracts? जी. देखें जी, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होता है बेसिकली हम लोग तो उसकी प्राइस को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मंथ्स के वो चल रहे होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते, उनमें इतनी वॉल्यूम्स नहीं होते, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस का एक स्लाइटली डिफरेंस तो होता है। लेकिन हम लोग हमेशा क्लाइंट्स को इन्फॉर्म्ड रखते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा एक्टिव है और उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या एक्सपायरी है, ताकि आप बेहतर वॉल्यूम्स के साथ जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट लाइव चल रहा है उसको आप ट्रेड कर सकें। सो ये जो इसमें प्राइस डिफरेंस होता है बेसिकली वो इसीलिए होता है कि आपका जो लाइव कॉन्ट्रैक्ट होता है सारा वॉल्यूम उसकी तरफ चल रहा होता है, और जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जो कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाले होते हैं, तो उनके अंदर इसलिए इतना जो है वो वॉल्यूम ना होने की वजह से थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस आ सकता है कभी कभार। सो Thank प्लीज you so नेक्स्ट much. क्वेश्चन। Okay, so Mr. Sajjad, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं सजाद सादिक लाहौर से हूँ और मैं अभी जो है ना अपना कॉन्टैक्ट किया है। मैंने जो है 1 लाख से स्टार्ट किया और मैं जो है ना इनकी ट्रेडिंग के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि मतलब अब मुझे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है और इनका जो क्या बाय लॉस है ये वो सारी जो है ना गाइडलाइन मुझे थोड़ी चाहिए। सो बेसिकली सजाद साहब आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि आपने अभी बिल्कुल न्यू हैं आप ट्रेडिंग के अंदर, और आपने भी स्टार्ट किया है, सो बेसिकली आप पैटर्न जानना चाह रहे हैं। तो मैं अगर आपको अपनी कंपनी के हवाले से बताता चलूं कि मैंने जिस तरह अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर भी शेयर किया कि हमारे पास अगर कोई जी सर। क्लाइंट आता है तो हम उसको तब तक ट्रेडिंग स्टार्ट लाइव नहीं करवाते जब तक हम ये समझ ले कि कम से कम उसको रिस्क मैनेजमेंट आ गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो चीज़ ट्रेड करनी होती है आपको उसके हवाले से कंप्लीट नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। सो आपको मेरे पता जो है आजकल ब्रोकर हैं वो इंटरनेट। हैं मुनीब साहब, और उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो अपनी ट्रेडिंग है वो अपने जो है सिल्वर के ऊपर करनी है। तो मैं इससे ज्यादा भी मतलब इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मुझे किस साइड पे जाना चाहिए, सिल्वर की तरफ या गोल्ड की तरफ। मैं देखिए जी, आई जो है डोंट ना नो कि इसको फुल आपका टाइम कर। ब्रोकर कौन है, लेकिन मैं आपको एक जो प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रेडिंग के उसके हवाले से बताता चलूं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेमो ट्रेडिंग करें ताकि आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग पैटर्न समझ में आए, और आफ्टरवर्ड्स उसके बाद आप गोल्ड या सिल्वर की सबसे छोटी लॉट से स्टार्ट करें और उसमें अपना स्टॉप लॉस और जो टेक प्रॉफिट है उसको डिफाइन करके आप अपनी ट्रेड लें। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने ब्रोकर से लाजमी रब्ता करें, उससे अपने डिसीजन के अंदर उससे मशवरा करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है, क्योंकि डेफिनेटली जो भी ब्रोकरेज हाउस में आपने अकाउंट ओपन किया होगा वहाँ पे आई होप के जो हैं वो एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, वो आपको हर चीज़ के हवाले से गाइड करेंगे कि आया कि ट्रेड लेने का टाइम अभी है या नहीं है, या आप वेट करें। आपको टेक्निकल लेवल्स बताए जा सकते हैं, फंडामेंटल के हवाले से सेफ्टी वाले आपको बताएं। न्यूज़ जो है सेफ्टी वो वाले जो। सॉरी। जी जी मैं सुन रहा हूँ सर, बोले आप कह रही हूँ। ठीक है सर, उसके अलावा फिर आपका जो ब्रोकरेज हाउस है वो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करे कि आपको ट्रेडिंग पैटर्न जो है वो क्या कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, और इस तरह बेसिकली आप इसको स्टार्ट लें और अपना स्टॉप लॉस लाजमी प्लेस अभी करें ताकि मेरा लास्ट खुदा। लास्ट 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 क्वेश्चन ये है मेरा कि मतलब अभी मैं इसको ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग करने के दौरान मैं अपना जो है ना मुझे ये कंफर्म है कि ये कोई स्कैमर वगैरह या ये दूसरी चीज़ें तो नहीं है। और दूसरा, अगर मैं पुराने ट्रेडिंग किसी भी टाइम देखें अपना विथड्रॉ करवाना देखें चाहता हूँ तो क्या विथड्रॉ पॉसिबल है या वो? बिल्कुल बिल्कुल जी, आप जब भी विड्रॉ करवाएंगे आपका इंशाल्लाह ताला 1-2 घंटे के अंदर विड्रॉल आपको मिलेगा, आपके अप्रूवल जाएगा आपके ब्रोकरेज हाउस को और वो आपका विड्रॉल को अप्रूव करेगा। एक चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जब आप बात करते हैं तो इसके अलावा कोई भी अगर प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं तो यू आर टोटली इन जॉबर्डी कि आपको किसी भी टाइम आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। सो मेन चीज़ यही है कि आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से जस्ट वेरीफाई करें कि आप जिस ब्रोकरेज हाउस के साथ काम कर रहे हैं वो ब्रोकरेज हाउस जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ एफिलिएटेड है, उनके साथ इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं।
अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के रेगुलेटेड ब्रोकर के थ्रू आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको किसी चीज़ का कोई खदशा नहीं। राइट सर। Thank you so Thank much, you. Sajjad. Anwar, we have other questions. Which USD data to observe for silver trading? Which news affects silver most? ठीक है जी, जो डॉलर से रिलेटेड जितने भी डेटाज हैं आपने उन सबको जो है वो फॉलो करना है। ख़ास तौर पे जो जो चीज़ें गोल्ड पे इम्पेक्ट करती हैं वही चीज़ें आपका जो है वो सिल्वर के ऊपर भी सेम फंडामेंटल्स ही जो है वो आपके इम्पेक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, क्योंकि दोनों प्रेशियस मेटल्स हैं और तकरीबन दोनों के फंडामेंटल्स जो हैं वो सेम है। सो आपको यूएस डॉलर के अगर देखा जाए तो यूएस डॉलर से रिलेटेड कोई भी डाटा आता है आप उसको लाजमी पढ़ें, और अगर आपको पढ़ने के बाद अगर उसका ठीक तरीके से आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने ब्रोकरेज हाउस से जो है वो कंसल्ट करें कि मुझे इस डेटा के, जैसे लेट्स सी हमारा एक पैटर्न है कि हम डेटास को जो है वो लाइव अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर भी करते हैं, और हमारी एक डेली टेक्निकल फंडामेंटल रिपोर्ट होती है जिसमें तमाम डेटास मेंशन होते हैं जो डेली बेसिस पे आने होते हैं। और जब किसी क्लाइंट को उस डेटा के हवाले से अगर कोई क्वेरी होती है या कोई कन्फ्यूजन होती है तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हर टाइम जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ अवेलेबल होते हैं। Okay, so we have one more question. How does ZLK Securities ensure transparency and secure trading practices for its clients? सो देखें जी, ट्रांसपेरेंसी की जब बात की जाती है तो ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये जो भी साहब है जिनका भी क्वेश्चन है। सो आई कैन गिव देम श्योरिटी बेसिकली जस्ट फॉर द सेक के हमारे अपने हद तक के एज ए ब्रोकरेज हाउस हम लोग किस तरह लोगों को जो है वो ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंट पैटर्न्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें जी, कभी भी आप अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं, अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आप अपने कभी भी किसी ब्रोकर के साथ भी शेयर मत करें। फर्स्ट चीज़ ये कि हम लोग क्लाइंट्स को अक्सर ये समझाते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो इस चीज़ पे बज़िद भी होते हैं कि आप हमारे जो हैं ये क्रेडेंशियल्स लें और हमारे बिहाफ पे ट्रेडिंग करें, बट दिस इज़ अनएथिकल एक्टिविटी कि एक ब्रोकर जो है वो क्लाइंट्स के क्रेडेंशियल्स ले ले और उसके बिहाफ पे ट्रेडिंग करे। बेशक क्लाइंट खुद बिलिंग भी है, मैं तब भी इस चीज़ को अनएथिकल मानता हूँ कि क्लाइंट को अपने पैसे को खुद सिक्योर करना है और उस पर खुद ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडर जो ब्रोकरेज है उसका काम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, आपको डेटा प्रोवाइड करना है, या आपको किसी हद तक कंसल्टेशन देना है। कंसल्टेशन डजंट मीन्स दैट वी आर गिविंग यू सिग्नल स्ट्रेट अवे कि आप यहाँ पर बाय कर लें या सेल कर लें। बेसिकली टेक्निकल लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि देखें, जब ब्रोकरेज हाउस आपसे अपना क्रेडेंशियल्स मांगते हैं तो बेसिकली वो कर क्या रहे होते हैं कि आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू वो या आपकी एप्लीकेशन के थ्रू आपका यूज़र आईडी को इस्तेमाल करते हुए वो मल्टीपल दिन में जो है वो ट्रेड्स करेंगे, और उसमें हो सकता है कि अगर आपको हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए, या अगर आपको 10 20 25 पैसे बच भी जाते हैं तो उसमें ब्रोकरेज हाउस का कमीशन ज़्यादा बचता है। तो हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह एक लेगेसी है, एक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह माई सेल्फ मैं खुद अगर बताऊं कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं एक रिप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस जाहिद लतीफ़ खान सिक्योरिटीज़ के साथ काम करता हूं, जिसकी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेंट जो है वो एसएससीपी के अंदर है। तो अगर आपने ब्रोकरेज हाउस की रिलायबिलिटी को देखना हो तो आप एसएससीपी में भी चेक कर सकते हैं कि आया इस ब्रोकर के अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज हुई नहीं है या नहीं। तो हम ये तमाम चीज़ें अपने क्लाइंट्स को पहले से जो है वो अवेयर करते हैं और ये चीज़ें बताते हैं कि आप काइंडली, अगर हमारा इतना बड़ा स्टाफ है, अगर आपसे कोई ये चीज़ मांगता भी है तो आपने कभी भी अपने क्रेडेंशियल्स नहीं शेयर करने। और इवन कि अगर आपको कोई बाय सेल कॉल भी दे रहा है तो आपने किसी की बाय सेल कॉल के ऊपर अंधी तकलीद नहीं करनी, उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, आपने उन चीज़ों को टेस्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जब आप एक एक्सचेंज के साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो भी एक्सचेंज के पास है, और उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी आपको एक्सचेंज जो है वो गारंटी करती है। सो ये तरीकाकार है जिससे आपको जो है वो ट्रांसपेरेंसी और सारी जो आपके फंड्स की जो एक प्रोटेक्शन है वो आपको 100% जो है ना वो गारंटीड की जाती है।
थैंक यू सो मच हमजा, दैट वाज वेरी नाइस ऑफ यू कि आपने हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया। देयर इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये वेबिनार एवरी वेडनेसडे होता है, सो हु एवर और जिसको भी जो है वो और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट ट्रेडिंग एंड स्टफ, वो हमारे जो है वेबिनार को ज्वाइन कर सकता है। और अदर फ्रॉम दैट, अगर किसी को कंप्लेन है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारी 24/7 हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे and we will see you next week. किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? मिस आने देयर इज अ क्वेश्चन इन चैट बॉक्स फ्लोरेट कमोडिटीज Okay, के sure, बारे sure. में। बिल्कुल जी, फ्लोरेट कमोडिटीज जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के रजिस्टर्ड ब्रोकर भी हैं। और फर्दर कोई भी ब्रोकर के हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर लिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर की डिटेल्स अवेलेबल है। थैंक यू। आई थिंक देर आर मोर क्वेश्चंस, और बेसिकली इस प्रेजेंटेशन को इतना कॉम्पैक्ट इसीलिए रखा गया था कि ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर सकें। सो मैं देख रहा था अभी चैट बॉक्स के अंदर कि काफ़ी लोगों के रेलेवेंट और बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो काइंडली अगर उनको भी एड्रेस किया जा सके, इफ़ यू हैव टाइम। We have 2 minutes, तो बिल्कुल हम उसको जो है केटर कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि जो है एक एक पार्टिसिपेंट है जो है हैंड रेज कर रहे हैं, मिस्टर अमजद। तो मिस्टर अमजद, आप अपना माइक म्यूट करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मिस्टर अमजद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। I believe there's some technical glitch. Okay, so हम क्वेश्चन आंसर सेशन को जो है वो सो आनिया, इफ यू अलाउ, तो कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो मेरी चैट बॉक्स जी में जी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। अगर मैं इनको जल्दी जल्दी से जी जी एड्रेस करता बिल्कुल जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली मुश्ताक साहब का क्वेश्चन है कि जी सिल्वर 10 ऑन्स का अगर मार्जिन 4100 रुपये है तो टोटल प्राइस क्या होगी। सो बेसिकली जी जो आपको जो प्राइस नजर आ रही होती है $28 की पर ऑन्स की, आप इसको तोला पे अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जो फिजिकल सिल्वर है उसकी आपको जो है वो प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें, ये बहुत सी चीज़ें सर काइंडली पोर्टल में जो मार्केट वॉच आता है उसमें जैसे मेटल्स बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं, उस बारे में बताइए। सर फिजिकल गोल्ड के बारे में आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो विद कॉन्टेक्स्ट टू कि अगर उनके पास एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है गोल्ड की, तो आप उनसे फिजिकल गोल्ड भी डिलीवर करवा सकते हैं। सर हाफिज मोहम्मद अजमल साहब का क्वेश्चन है कि जी इन हाउ मेनी डेज अ लेमैन इज एबल टू लर्न कम्प्लीटली एंड एबल टू ट्रेड हिमसेल्फ। सर ये हर इंसान की अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है कि उसका ट्रेडिंग के हवाले से पैशन कितना है और वो चीज़ों को कितना लर्न करना चाहता है, और वो जितना टाइम मार्केट को देगा उतना ज़्यादा वो जल्दी सीखेगा। सो हम क्लाइंट्स को भी अक्सर ये बताते हैं कि आप जितना ज़्यादा मार्केट को टाइम देंगे उतना ज़्यादा मार्केट को आप लर्न कर सकेंगे। कुछ जो है वो क्वेरीज इस तरह की हैं कि जी ब्राउन बोल ओपन माय अकाउंट एंड टोल्ड मी फॉर द सक्सेसफुल ट्रेडिंग। तो ये मैं अपने पहले भी बता चुका हूँ कि आप किसी पे भी इस तरह जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह किसी को शेयर मत करें। अदरवाइज उसकी जो लॉसेस होंगे उसका आपसे कोई क्लेम जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आपको पहले से ये चीज़ अवेयर ऑफ करती है कि आप कभी भी अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अपने किसी भी शख्स के साथ शेयर ना करें। इस तरह की एक्टिविटीज से आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये मशवरा है कि जो लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते वो ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने अकाउंट्स जो हैं वो ना ही खुलवाएं, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे को पैसे दे के उसमें अपना नुकसान कर सकें। एक खलीलुर रहमान साहब का क्वेश्चन है कि जी काइंडली ये बताइएगा कि जैसे पीएसएक्स में न्यूज़ डेली आती हैं, हमने अगर कोई न्यूज़ समझनी हो मार्केट के बारे में तो कहाँ से फॉलो कर सकती हैं। सर हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे नंबर्स गिवन हैं, अगर आप उस पर जब भी रब्ता करेंगे किसी भी न्यूज़ के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हो या चाहे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से हो,
हमारे जो कस्टमर सर्विसेज हैं और जो सपोर्ट के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लाइंस पे मौजूद होते हैं। वो आपको आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मर्केंटाइल एक्सचेंज की क्वेरी के हवाले से जो भी आपको कन्फ्यूजन है उनको वो एड्रेस करेंगे। ब्रोकर का क्या रोल है पीएमईएक्स में? डिपॉजिट और विड्रॉल तो पीएमईएक्स से डायरेक्ट है। सो बेसिकली ब्रोकर इज द इंटरमीडियरी। आप कभी भी किसी दुनिया में जाएं तो सब एक्सचेंजेस का पैटर्न इसी तरह होता है कि एक्सचेंज इज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन और उसका एक इंटरमीडियरी का रोल जो है या मिडल मैन का रोल जो है वो ब्रोकरेज हाउस आपको प्ले कर रहा होता है। और जब वो ब्रोकर आप जब अपनी एप्लीकेशन से विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसका एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें पहले वो रिफ्लेक्ट होती है ब्रोकरेज के एंड पे और वहां से ब्रोकरेज उसको एक्सेप्ट करता है और ब्रोकर के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि उसको वो डिक्लाइन करे। अगर क्लाइंट ने विड्रॉ डाली है तो वो उस चीज़ का पाबंद है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद जब वो क्लाइंट एंड पे रिफ्लेक्ट करेगी, सॉरी एक्सचेंज एंड पे जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो आपको विद इन सम टाइम आपको आपका जो है वो विड्रॉल जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से जो मेन क्वेश्चंस जो रह गए थे आई होप कि मैंने उनको भी आंसर कर दिया है। अगर इसके अलावा अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। सो ओके जमील, आप जो है अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया मैम, आपने मौका दिया। मैं सिर्फ इसकी कानूनी हैसियत के बारे में जानना चाहता था कि हम जितने भी हमारे तफ्तीशी इदारे हैं, कानूनी इदारे हैं, तो उनके हवाले से क्या हम इसको इजीली कह सकते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, किसी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं है? थैंक यू वेरी मच। सो बिल्कुल जमील साहब, आपका क्वेश्चन जो है वो मैंने सुना है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और अगर आपके पास एक प्रॉपर अकाउंट ओपनिंग के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है और आपकी जो इनकम है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या कोई भी ऐसा इदारा जो कि हमें रेगुलेट करता है वो आपको इस चीज़ से जो है वो रोक सकता है। I believe we are done from the question answer session. Thank you so much, Hamza. So see you next week. Okay. Thank you so much everyone for joining us today. Allah Hafiz.